एसबीपी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के 5 साल पूरे होने पर शिव गार्डन में बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य और दिग्गज नेताओं की उपस्थिति रही। वहीं आपको बता दें कि एसबीपी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर राहुल मिश्रा ने 5 साल पूरे होने पर बेहद ही खुशी जताई, जिसके बाद उन्होंने कहा, हमारे पिता की वजह से आज मैं इस मकाम पर हूं। जिसमें उन्होंने कहा, हमारे कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं, जिसमें से एक एसबीपी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जिसका 5 साल पूरा होने पर एक सफल आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जो लोग भी सहयोगी के तौर पर थे उन्हें एक साथ एक ही मंच पर बुलाकर सम्मानित करने का काम किया हूँ। दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की करें, आगे बढ़ें और दरभंगा के विकास में, बिहार के विकास में, देश के विकास में एक भारी भूमिका अदा करें। आज अगर आप अपने देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखेंगे तो अगर दुनिया में कहीं भी चाहिए जो डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, गरीब कंट्री की बात न करें अगर हम लोग, तो अभी बहुत सारी गुंजाइशें हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। हमारे जो बड़े शहर हैं वो बड़ी इमारतों से नहीं, अच्छी इमारतों से नहीं, उनकी झोपड़ी से बनने जाते हैं। तो बहुत काम होना बाकी है। आप ये समझ लेना कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड में अपने मुल्क के अंदर 5% से ज्यादा, जिसमें हाइजीनिक कंडीशन, जिसमें लिविंग कंडीशन अच्छी हो, इससे ज्यादा मकान अपने देश में नहीं है। यानी अभी 95% लोगों के मकानात बनने हैं, तब जाकर के हम दुनिया के अंदर अपना सर ऊंचा करके प्राइवेट लिमिटेड जैसे ये बिल्कुल का महत्वपूर्ण योगदान है। जी सर, जिस तरीके से तरक्की हो रही है दरभंगा की, और जहां आप आए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है दरभंगा का, तरक्की हो रहा है, क्या कहेंगे आप? अब दरभंगा तरक्की के पथ पर आगे बढ़ चला है और ये तरक्की ऐसा है कि जिस जिला में एयरपोर्ट हो, एम्स आने का उम्मीद हो, जहाँ पर ITI पार्क हो, जहाँ पर हमारे क्या नहीं, अब दरभंगा में क्या नहीं होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और कैसा रोड हो, माने सब कुछ एकदम लैस हो गया है। दरभंगा स्मार्ट सिटी होने जा रहा है। तो अगर स्मार्ट सिटी होने जा रहा है तो ये जो व्यवस्था बन रहा है उसमें इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं तो राहुल जी को धन्यवाद दिया हूँ कि भाई आपने ऐसा काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये शिक्षा की जगत हो या आवास हो, अभी के समय में ऐसा माहौल चाहिए दरभंगा को। रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। किसी देश को, किसी राज्य को, किसी शहर को अगर तरक्की करना होता है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। दरभंगा जिस तेज़ी से तरक्की कर गया है, उसमें आपका जो पदार्पण हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस ढंग से आप ले करके आए हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या स्कोप है यहाँ? देखिए सर, यहाँ पर स्कोप की बात की जाए तो यहाँ पर असीमित स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन के दाम आसमान छू रहे हैं, ज़मीन अवेलेबल नहीं है, ज़मीन में लिटिगेशन बहुत सारे हैं और ये सब झंझट, बहुत सारी झंझट है। वहाँ पे जहाँ आपको एक रेरा का टैग मिलके आपको एक संपत्ति दी जाती है उचित मूल्य पर, आप एक 2000 स्क्वायर फीट का घर बनाने जाएंगे, आप पहले 1 करोड़ का ज़मीन खरीदेंगे, फिर 50 लाख रुपया उसमें आप घर बनाने में लगाएंगे, और 1.5 करोड़ में जो सामान आपको मिल के तैयार होकर मिलेगा वो उस स्तर का नहीं होगा जिस स्तर का हम लोग वही सेम चीज़ आपको 50 लाख रुपये में देंगे। बस सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्लैट में रहना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। भाई 12 का फ्लैट है, कितना भी आदमी बाहर चला जाएगा, लेकिन कोई 2-4 तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि 12 का 12 एक बार में चला जाएगा बाहर। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं, जब बसेगा, जब तरक्की करेगा तो लोग रहना शुरू करेंगे। जब ऑलरेडी ये अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुका है, फ्लैट वाली लाइफ शुरू, फ्लैट वाली लाइफ लोगों ने शुरू कर दी है। मेरे जो ये है मतलब क्लाइंट है,
उसको मैं उनमें से मैं आपको गिनाऊंगा जो यंग प्रोफेसर जो नियुक्ति होकर के आए जी, हैं जी। उसमें मेजरली वही क्लाइंट्स है मेरा, क्योंकि उन लोगों की सैलरी अच्छी है, बैंक से लोन आराम से होता है, आराम से वो घर लेते हैं, आराम से रह रहे हैं। आप फाइनेंस भी करवा देते हैं? फाइनेंस, हाँ 80% तक आपको एलिजिबल है तो आप 80% तक फाइनेंस करिए। स्टेट बैंक से हम लोग का टाइप है। सर एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है ये आपसे, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। सवाल ये है सर कि दरभंगा शहर में ज़मीन तो है नहीं, बिल्कुल। आपको दरभंगा शहर के परिधि से बाहर निकलना होगा, और जिस तरीके से भूमाफियाओं ने ज़मीन पे उत्पात मचा रखा है, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोग को भी। जो साधारण दिक्कत है, जो भूमि विवाद है, ये है वो है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे दूर रहें और बच के रहें, नहीं फंसें उसमें। लेकिन फिर भी कभी ना कभी कुछ हो ही जाता है, हम लोग ज़्यादा परेशानी इस तरह की। तो दरभंगा तरक्की करेगा, आप युवा हैं, एकदम तरक्की करेगा, और इसमें हम लोग सब आदमी मिल के इसमें ये सब बात नहीं होती है। लोग सुरक्षित रहते हैं और लोग चाहते हैं सभी सुविधा एक ही जगह पे मिले। वो इसी तरह के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सहारे मिलेगा। इसलिए राहुल जी ने जो ये कार्य शुरू किया है, तो मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया है कि नहीं करो, ये अच्छा काम है। आखिर इंजीनियरिंग पास करने के बाद स्कूल चलाने से के साथ साथ अगर ये भी करता है तो ये भी अच्छा काम है। ठीक।